आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से ऐलाने जंग कर दिया है। जी हां, आज जब वो रामलीला मैदान में आए तो मोदी मोदी के नारे से जैसा पूरा नजारा यहां पर गूंज उठा था। पूरे देश में मोदी लहर और उसी लहर को कायम रखने की चुनौती अब दिल्ली के इस रामलीला मैदान से ली है नरेंद्र मोदी ने। दिल्ली में बज गई रणभेरी। हो गया शंखनाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिसाइल छोड़कर बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी बना चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी ने जब केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला तो जमकर शब्द भेदी बाण चलाए। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए, उस शान को एनार्की की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाई। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो किसी सलामी बल्लेबाज की तरह। पहले जमने में वक्त लिया, देश में लगातार जीत की बात रखी और दिल्ली के दिल में क्या है ये बताते हुए नब्ज पर हाथ रख दिया। ये विजय यात्रा क्यों चल पड़ी है? एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी जनता के दिलों में इतना प्यार और विश्वास कैसे बना पाई है? भाइयों बहनों, जो देश का मूड है वही दिल्ली का मूड है। मोदी मोदी के नारों से आज रामलीला मैदान गूंज उठा। जी हां, आज जब नरेंद्र मोदी यहां मंच पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक तरफ सरकार की तमाम कामयाबियां गिनाई, इसी के साथ 4 राज्यों में जीत का भी बखान किया। लेकिन सबसे दिलचस्प तब तालियां यहां बजती थी जब वो किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते थे। पहले उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वालों का पूरा कारोबार दिल्ली में चलता है। बाद में कौन से लोग धरना करने में मास्टर्स रखते हैं, इस पर भी कटाक्ष किया। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को याद दिलाया कि उनकी सरकार पहले दिन से गरीबों के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध है। मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण का भी जिक्र किया। जब मुझे मेरी पार्टी ने नेता के रूप में चुना और संसद भवन में मेरा भाषण हुआ था, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने इस रैली के जरिए चुनावी रणभेरी बजा दी। बीजेपी ने इसमें अपनी पूरी तैयारी दिखाई। जीते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार का पूरा अमला रामलीला मैदान में जुटा था। ये सब हो भी क्यों ना, आखिर दिल्ली की जंग नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल हो गई है।
अंजना ओम कश्यप, रीमा पराशर और रजत सिंह के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक। तमाम मंत्री सरकार के आए थे, 3-3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे यहाँ पर दिखाए गए। तो ये साफ बताने की कोशिश थी कि हमने 4 राज्यों में कामयाबी हासिल की है। हमारे मंत्री, ऊर्जा मंत्री आपको इन्वर्टर फ्री दिल्ली देंगे, बेहतर बिजली की सुविधाएं देंगे, यानी पिटारा पूरी तरह से खोल दिया गया है दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली में चुनावों के लिए रैली थी। सबकी नजरें लगी थीं कि आखिर मोदी इस रैली में दिल्ली को क्या देने वाले हैं। मोदी ने रैली में सपनों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ सीधा रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हुए उनके लिए पक्के मकान बनाने को अपने ख्वाब से जोड़ दिया। मेरा एक सपना है, 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। ये सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। आप चाहते हैं दिल्ली में हर गरीब को घर हो, आप चाहते हैं जहां झुग्गी झोपड़ी हो वहां पक्का मकान हो, तो फिर आप मुझे मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए, इस चुनाव में हमारा सहयोग दीजिए। ये सपना, आपका सपना मेरा सपना बनेगा और 2022 तक उस सपना को हम पूरा कर देंगे भाई। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन रात के साथ इसके कई हिस्से अंधेरे में डूब जाते हैं और उन्हें अगर दिल्ली के उन अंधेरे हिस्सों से खुद के लिए रोशन कमल खिलाने हैं तो उन्हें उन इलाकों में उम्मीद के बल्ब जलाने होंगे। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से एक रोशन कल का वादा किया। बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को बिजली संकट से राहत देने के लिए जनता की सीधी भागीदारी से जोड़ दिया और भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में उनकी योजना के बाद बिजली कंपनियों की लगाम दिल्ली की जनता के हाथ में होगी। जैसे मोबाइल फोन में आप आराम से अपना सर्विस प्रोवाइडर चुन सकते हो, सस्ते से सस्ता फोन का चार्ज करने वाला फोन का कनेक्शन ले सकते हो, उसी प्रकार से दिल्ली में हम ये योजना करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए 10 कंपनियां यहां बिजली बेच रही हैं और अगर आप चाहते हो कि हमें इससे बिजली नहीं लेनी है, वो सस्ती देता है, हम उससे लेनी है, तो आप ले सकते हैं। व्यवस्था हम करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को पानी के संकट से निजात दिलाने के संकेत देने के साथ ये भी ऐलान किया कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं और नतीजे भी जल्द ही दिखेंगे। हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बयान देते थे, दिल्ली में कांग्रेस के नेता दूसरा बयान देते थे और दिल्ली की जनता बिना पानी को प्यासी रहती थी। मैं वेंकैया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नई सरकार बनने के तुरंत बाद बुलाया, मीटिंग की और एक सहमति के द्वारा हरियाणा की जो चिंता की और दिल्ली के पीने के पानी की भी चिंता की और समस्या का समाधान करने की दिशा में कदम उठाए। नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से हुंकार भर के बीजेपी के लिए प्रचार के विस्तार का इशारा तो कर दिया है, लेकिन ये उन्हें भी पता है
कि बीजेपी के विजय रथ को दिल्ली के मूड के अग्निपथ पर चलना होगा। हिमांशु मिश्रा, प्रमिला दीक्षित और रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ था। आज उन्होंने नाम न लेकर भी एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि इनके पार्टी के अन्य नेताओं ने तो आज महारैली के इस मंच से जमकर निशाना साधा अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन मोदी ने निशाना साधा नाम लिए बगैर। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रंग में आए तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीधे निशाने पर लिया। बिना नाम लिए उन्होंने केजरीवाल को झूठ की फैक्ट्री करार दिया। दिल्ली में बहुत बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलती है। अभी अमित भाई बता रहे थे कि कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। मोदी दिल्ली की जनता को याद दिलाना नहीं भूले कि कैसे अरविंद केजरीवाल 49 दिनों की सरकार छोड़कर भाग खड़े हुए। मोदी इस नजीर से ये बताना चाहते थे कि केजरीवाल ने धोखा दिया और अब उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली का 1 साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? 1 साल तबाह हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली को जिन्होंने 1 साल बर्बाद किया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? जिन्होंने आपके भविष्य को 1 साल पीछे छोड़ दिया उनको सजा करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी की सैलाने जंग वाली रैली के बाद आम आदमी पार्टी ने मोदी और अमित शाह के भाषणों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। हमने हमेशा पॉजिटिव मुद्दों की राजनीति हम लोगों ने की है। अरविंद केजरीवाल ने तो हरियाणा सरकार का वो दस्तावेज भी लहराया और अपने आरोपों को सही साबित करने की पूरी कोशिश की कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की उम्र 60 साल से 58 साल नहीं की जा रही है। ये ऑर्डर की कॉपी है। हरियाणा सरकार ने 26 नवंबर को ऑर्डर पास किया है और हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारियों की उम्र 60 साल से 58 साल कर दी गई है। केंद्र सरकार ऑर्डर बना के तैयार बैठी हुई है। रामलीला मैदान में बीजेपी की रैली में जिस तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, उससे यह साफ है कि ये जंग तो अभी और रंग पकड़ेगी। अंजना ओम कश्यप, रीमा पराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। एक छोटे से पोस्टर के जरिए हम ब्रेक पर जाते हैं। विश्व ने मोदी को माना, दिल्ली में भाजपा ही लाना। कुछ ऐसे ही संदेश आज बिखरे हुए थे रामलीला मैदान से। लीला मैदान से ये दिल्ली पर कब्जे की जंग है और इस जंग को फतेह करने के लिए रामलीला मैदान को सत्ता का केंद्र, ताकत का केंद्र बताते हुए नरेंद्र मोदी ने यहीं से चुनावों का आगाज किया है। एक तरह से आज अपने भाषण में अगर उन्होंने एक के बाद एक दिल्ली की जनता को वादे किए, दूसरी तरफ सरकार की कामयाबियां गिनाई, तो आने वाले वक्त में किस तरह से उनका ये पूरा प्रहार अन्य पार्टियों पर रहेगा, उसके भी संकेत साफ सुनाई दिए। आज से 30-40 साल पहले दुनिया में एक राजनीति का दौर चलता था। वो दौर हिंदुस्तान में भी चलता था और वो दौर ऐसा था कि 2-4 अमीरों को गाली देते रहो और कुछ नहीं करना। 2-4 अमीरों को गाली दे दो, गरीबों को भड़काते रहो और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें जहां थीं, निशाना भी वहीं था। दिल्ली के रामलीला मैदान से उन्होंने आम आदमी पार्टी की हर फितरत पर चोट की। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी
तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली। मोदी ने रामलीला मैदान में भी अपने पुराने अंदाज में जनता से सीधे संवाद किया। भ्रष्टाचार की बात रखी तो दावा किया कि वो भ्रष्टाचार की भी सफाई करेंगे। मुझे बताइए, हमारे देश में भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले ऊपर से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सफाई वहां से शुरू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रह रहा हूं आपके बीच में 7 महीने हो गए। कोई शिकायत आई है? कोई शिकायत आई है? हमारे विरोधियों ने भी कोई आरोप लगाया है? किसी ने मेरी इस विषय में मेरे इस पर कोई आरोप लगाया है? भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है। मोदी और उनके सेनानियों ने रामलीला मैदान से ऐलाने जंग का शंखनाद किया तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने वादा किया था दिल्ली लोकसभा चुनाव के पहले भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी कि दिल्ली में 30% बिजली के दाम कम करेंगे। 30% बिजली के दाम कम करेंगे। उन्होंने पिछले 6 महीने में 1 भी % कम नहीं किया, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ाए। उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने वादा खिलाफी करी और आज उसके ऊपर एक भी चर्चा भी नहीं की उन लोगों ने। जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक रामलीला मैदान में ये बीजेपी की रैली ही नहीं, शक्ति प्रदर्शन भी था। पूरा लाव लश्कर था। मोदी के सेनानियों ने दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए लुभावने वादे किए तो अपने लक्ष्य पर निशाना साधने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। प्रमिला दीक्षित, रोशनी ठोकने के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। क्या दिल्ली की जंग नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की जंग बन जाएगी?